Hi, this is Amshal Puri on Spotify with Taza Talks. आज हमारे बीच में है एक ऐसी एक्सपर्ट जो फिटनेस को भी एक इम्पोर्टेंस देती है और एक डाइट को भी देती है, सेहत के साथ खाना। और उनसे हम मिलने के लिए आज बहुत उत्सुक है। हमारे स्टूडियो में आ चुकी है मीनाक्षी अनुपम जी, जो एक बहुत ही बेहतरीन इंडिया की रिनाउंड फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं और डाइटिशियन भी हैं, और कमाल का एक्सपीरियंस है उनका। हमारे बीच में वो आ चुकी हैं। वेलकम मीनाक्षी जी। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आप वैसे ही बहुत बढ़िया लग रही हैं। आपसे तो पूछना ही नहीं चाहिए कि आप कैसी हैं, क्योंकि आप तो खुद एक्सपर्ट हैं फिटनेस की। जी, तो मीनाक्षी जी, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एज एन क्लिनिकल डाइटिशियन और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं बिल्कुल सारी चीज़ें बताऊंगी। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन खुद से भी अपना दे दूं। आपने तो दे दिया, बहुत ही अच्छा दिया, जी लेकिन मैं खुद से भी देना चाहूँगी। तो मैं हूँ मीनाक्षी अनुपम एंड आई एम अ ऑनर ऑफ फिट एंड ब्लेस्ड डाइट एंड लाइफस्टाइल क्लिनिक। और मुझे अभी तक में ना 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और अब तक मैंने काफ़ी सारे लोगों का वेट मैनेजमेंट तो करवाया ही है, और साथ ही साथ मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। तो उनके हेल्थ इशूज जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, पीसीओएस पीसीओडी है, मेनोपॉज की कंडीशंस हैं, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है, हाई यूरिक एसिड है, आईबीपीएस, आईपीएस, इन सब सारे लिवर डिजीज और हार्ट डिजीज जो हैं, इन सबको रिवर्स और मैनेज करने में भी गाइड किया है। और साथ ही साथ मेरा मानना है ना कि ऑल फूड्स आर फिट इन मॉडरेशन। मीन्स कोई भी फूड जो होता है वो कम्प्लीटली बैड नहीं होता है, बस उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ और थोड़े बैलेंस के साथ हमें खाना चाहिए। और सच बताओ तो मेरी इस बात से मेरे क्लाइंट्स भी काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि उनके किसी भी फेवरेट फूड को मैं मना नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, उनको कैसे पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, वो कैसे वो उसको मॉडरेट करें या फिर उसके बाद कंपनसेशन कैसे करें, ये मैं ज़रूर से बताती हूँ। जी इम्पॉर्टेंट, मैं एक मिशन पर हूँ एंड दिस इज टू मेक आवर नेशन डिजीज फ्री एंड मेडिसिन फ्री, जहाँ पर लोग ना बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर जीवन भर स्वस्थ रह सके। जी तो बीमार तो पड़ेंगे, ऐसा नहीं है नहीं पड़ेंगे, लेकिन उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी और फर्स्ट वो बीमारी जल्दी नहीं पड़ेंगे यदि ऐसा करेंगे तो। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताती हूँ। ये जर्नी देखा जाए तो बचपन से ही स्टार्ट हो गई। कैसे कि बचपन में मैं खुद बहुत बीमार रहती थी। कभी फीवर हो गया तो कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, मतलब हमेशा लगता था कि मेडिसिन से तो छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में मेरे माइंड में आया कुछ बड़ी हुई तो कि ऐसे मैं ऐसा क्या करूं जो कि मुझे मेडिसिन ही ना लेना पड़े, मैं बीमार ही ना पड़ूं। फिर मैंने सोचा कि आखिर ये मेडिसिन बनती किस चीज़ से है? वही हमारे खाने-पीने की चीज़ों से ही तो बनती है ना। तो क्यों ना इस खाने-पीने की चीज़ों को ही अपना मेडिसिन बनाया जाए। और ये सोच जो है मुझे इंस्पायर किया कि मैं डायटीशियन बनूँ। जी अब जब मैं डायटीशियन बन गई, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि सिर्फ डाइट नहीं, इसके साथ-साथ हमें रेगुलर वर्कआउट और अपने लाइफ़स्टाइल्स को भी सही करना होगा। और फिर मैंने फिटनेस एक्सपर्ट और लाइफ़स्टाइल कंसल्टेंट का कोर्स किया, ताकि मैं अपने सारे क्लाइंट्स को भी एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकूँ और जी उनकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल होलिस्टिक हो सके। जी 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 बिल्कुल। सो डाइट और फिटनेस दो अलग अलग चीजें। दोनों में से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से क्या है? देखिए, डाइट और फिटनेस दोनों एक कंप्लीट हेल्थ के 2 मेन पिलर हैं। जी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी है। ऐसा जी नहीं, मैं नहीं कह सकती कि एक को करो दूसरे को छोड़ दो, ठीक है? लेकिन डाइट को यदि मैं फ्यूल मानती हूँ, तो फिटनेस को इंजन। जैसे हम एक कार चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि यदि हमने फ्यूल ही गलत डाली, तो उसका इंजन कितना भी पावरफुल होगा, लेकिन वो कार स्मूथ नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही हमारी बॉडी है, यदि हमने मतलब डेली वर्कआउट किया, लेकिन अपनी डाइट को ही सही नहीं रखा, तो फिर क्या होगा, हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। लेकिन फिर भी यदि मुझे इम्पोर्टेंट ज़्यादा किसी को देने के लिए आप बोलोगे, तो मैं डाइट को दूँगी। क्योंकि जब तक
फ्यूल सही नहीं होगी तो हमारा इंजन कैसे सही चलेगा? राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट यू आर। सो हर कोई डाइटिंग करता है मैम। आज तो हर इंसान अपने आप को एक फिटनेस के दायरे में चाहता ही है, लेकिन फिर बिल्कुल। भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉमन गलतियां जो लोग कर जाते हैं, वो बेसिकली आपका इतना एक्सपीरियंस है तो वो क्या रहती हैं वो गलतियां? सबसे पहले तो आज की डेट में लोग क्रैश डाइट बहुत करते हैं, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और इसमें क्या होता है कि वो एक्सट्रीम डाइट को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एक्सट्रीम डाइट में कहूँ तो नो कार्ब डाइट, वन मील अ डे डाइट, ओट्स डाइट, बनाना डाइट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइट्स होते हैं। और ये शॉर्ट टर्म के लिए हेल्प भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मेटाबॉलिज्म लो होता जाता है। हम्म। और फिर वापस जब वो नॉर्मल डाइट में, नॉर्मल रूटीन में आते हैं, तो उनका वेट जो है डबल बढ़ जाता है। हम्म। तो हमें ना डाइट को एक मैराथन की तरह करना चाहिए, धीरे धीरे जाकर के गोल अचीव करना चाहिए, ना कि स्प्रिंट की तरह कि तुरंत गए और हो गया। तो ये शॉर्ट टर्म डाइट जो है टेम्पोरी तो रिजल्ट आपको देंगे, लेकिन इसके साथ साथ साइड इफेक्ट भी होंगे, आप ये जान लो। और इसके अलावा यदि हमने लॉन्ग टर्म हेल्थ अचीव करना है, तो इसके लिए सस्टेनेबल बैलेंस डाइट यदि हमने फॉलो किया तो वो एक इफेक्टिव सॉल्यूशन देगा हमें। जी बिल्कुल। सो मैम, पीसीओडी या डायबिटीज या ओबेसिटी जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स, पेशेंट्स जब आपके पास आते हैं, आपका सबसे पहला अप्रोच क्या रहता है उनको लेके? देखिए, हर एक पर्सन मेरे लिए यूनिक है। बिल्कुल। ठीक है, हर एक की डाइट, हर एक एक्टिविटी लेवल, हर एक के मेडिकल हिस्ट्रीज, हर एक के फूड प्रेफरेंसेस या पॉकेट, ये सब डिफरेंट है। तो मैं इसलिए सिर्फ डाइट पर फोकस नहीं करती हूँ, मैं ओवरऑल फिटनेस, जैसे मैं उनका स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट या पूरे दिन का लाइफ स्टाइल, उस पर फोकस करती हूँ। देखा जाए तो 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिस पर बेसिकली हमें फॉलो फोकस करना चाहिए। तो उसमें सबसे फर्स्ट तो डाइट है, उसके बाद सेकंड आपका एक्टिविटी लेवल यानी वर्कआउट, फिर थर्ड है वाटर इनटेक, आप कितना करते हो, फोर्थ है स्लीप, आपकी स्लीप कैसी है, अच्छी है नहीं अच्छी है, स्ट्रेस आपको कितना है। ये पांचों जो है ना मेन कंपोनेंट्स होते हैं एक हेल्दी लाइफ के। जी। तो कोई भी आपको डिजीज है, अब एक एग्जांपल मैं आपको जैसे देती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको डाइट प्लान दिया, आपने डाइट बहुत अच्छे से फॉलो किया, लेकिन प्रॉब्लम, मैंने आपकी पूरे मीन्स लाइफस्टाइल सुनी, इसमें नींद के साथ है, आपको रात में नींद सही नहीं आती, ठीक है, या बीच बीच में खुल जाती है। ये तो अब अक्सर देखिए, सुना गया है। जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा होता है, और स्पेशली हार्मोनल इश्यूज में तो ये होता ही, जी। बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो जब हम लोग सो रहे होते हैं ना, तो हमारे बॉडी का एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, या फिर आप कहो कि रिपेयर होता है, बॉडी उस समय अपने आप को खुद से रिपेयर करती है। तो यदि हमने नींद अच्छी वाली नहीं ली, कंप्लीट नहीं की, तो ये नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, मतलब डाइजेशन भी सही से नहीं होगा, जो बॉडी की डेली जो है टिश्यू रिपेयर होते हैं वो प्रोसेस कम हो जाए, है ना। तो ऐसे में हमने डाइट तो बड़ी अच्छी ले ली भाई, लेकिन उसका 100% इफेक्ट हमें नहीं मिल नहीं। पाएगा, रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तभी मैंने बोला अभी था कि सिर्फ डाइट से नहीं, और भी चीजों को हमें ऐड करना होता है। बिल्कुल। तो इन सब को देखते हुए मैं जो हूँ पूरे लाइफ स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन पर वर्क करती हूँ, ताकि वो लॉन्ग टर्म पर हमारा जो रिजल्ट आए ना वो सस्टेनेबल आए। ऐसा नहीं आए कि अभी तो रिजल्ट डाल दिया फिर जो है बाद में फिर से वो आ जी गया। और जी यदि जी। डाइट के साथ लाइफस्टाइल को भी लेकर चलेंगे ना, तो रिजल्ट सस्टेनेबल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आजकल आप देख रहे होंगे कि कीटो डाइट्स हैं, हम्म। डिटॉक्सिफिकेशन डाइट्स चल रही हैं, हम्म। इंटरमिटेटिंग फास्टिंग चल रही है, ऐसे बहुत सारे डाइट्स आ गए हैं। लोग मील प्लान्स बना बना के सेल आउट कर रहे हैं। हम्म। तो जिम के लिए अलग डाइट है, योगा के लिए अलग डाइट है, प्रोटीन इतना खाओ, ये करो। आप इस ट्रेंड को कैसे देखती हैं? हमारे नानी दादी के जमाने में तो ये सब नहीं था। बिल्कुल नहीं था। तो ये आप इस नहीं, ट्रेंड को कैसे देखती हैं, और आप कैसे पेशेंट को कैसे अप्रोच करती हैं? देखिए, ये सारे डाइट कुछ टाइम के लिए तो इफेक्टिव होते हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होते हैं, जी। है ना। लॉन्ग टर्म यदि आपको हेल्थी डाइट चाहिए, तो इसके लिए आपको ऐसी ही डाइट को फॉलो करना पड़ेगा जो आप लाइफ टाइम फॉलो करो, वो भी बिना टॉर्चर फील किए हुए।
है ना? ये एग्जैक्टली। सारी डाइट्स कई बार हमें टॉर्चर सा फील कराते हैं कि हमें ये नहीं खाना है या फिर हमें इसी टाइम गैप पर खाना है। तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड देती हूँ। ये स्टार्टिंग में बिल्कुल वेट लॉस कराता है, आपको डिजायर्ड रिजल्ट भी देता है, लेकिन यदि आप एसिडिटी, थायराइड, डायबिटीज या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है आपको, तो ये फास्टिंग जो है आपको हार्मफुल इफेक्ट भी दे सकती है। जैसे मैं एसिडिटी की बात करूँ, एसिडिटी में यदि आपने लॉन्ग गैप के बाद खाना खाया, तो इससे आपको एसिड रिफ्लक्स या फिर माइग्रेन अटैक तक के चांसेस चांसेस हो है। सकते हैं। तो रीजन यही है कि मैं हमेशा जो है मतलब इजी टू फॉलो और सस्टेनेबल डाइट को ही प्रेफर करती हूँ। ओके ओके। सो मैम, बिजी प्रोफेशनल्स या होम मेकर्स के लिए एक सिंपल प्रैक्टिकल फिटनेस टिप्स आप क्या देंगी? इन लोगों के लिए बहुत ही एक सिंपल सा मैं फिटनेस टिप देती हूँ। डेली 20 to 30 मिनट्स की वॉकिंग। यदि आप मान लो घर के बाहर नहीं जा पाओ, तो आप घर में ही स्टैटिक वॉकिंग, जैसे हम लोग लेफ्ट राइट करते थे ना बचपन में, एक ही जगह पर खड़े होकर वो कर सकते हो, या फिर कोई स्ट्रेचिंग वर्कआउट कर सकते हो। ये सब कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज जो जड़ी वो है कंसिस्टेंसी। जी आपको हाँ। ये कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। जैसे आप मान लो डेली आप ब्रश करना कभी भूलते हो? नहीं। कभी नहीं भूलते हो। तो उसी तरीके से ना हमें वर्कआउट भी नहीं भूलना चाहिए, उसे एक लाइफस्टाइल, एक जो है लाइफस्टाइल में एक वो पार्ट वर्कआउट का भी रखना चाहिए, छोटा सा ही हो। किसी दिन टाइम मिला तो चलो ज्यादा कर लिया, किसी दिन नहीं मिला तो थोड़ा ही किया, लेकिन किया। तो ये जो है आपके लाइफ लॉन्ग फिटनेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली मैम। मैम, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को बैलेंस बैलेंस करने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका तो ये होगा कि आप माइंड और बॉडी दोनों पर ही वर्क करें, दोनों को ही केयर करें। क्योंकि दोनों को यदि हमने केयर नहीं किया, एक को भी छोड़ा तो दूसरा हावी हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे आपने फास्टिंग किया ही होगा, ठीक है? अब कभी आपका मूड काफी ऑफ है, किसी बात को लेकर आप मैं काफी तो मैम टेंस हैं। फास्टिंग सिर्फ करवा चौथ पे करती हूँ, मैं नहीं करती। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, रेगुलर भी फास्टिंग करते हैं। तो आपको मैं एक्सपीरियंस पूछती हूँ आपसे ही, आपने किया होगा, जिस बार आपका मूड बड़ा गुस्सा वाला होगा, उस बार आपको फास्टिंग में वीकनेस ज्यादा फील हुई होगी या टफ लगा होगा, राइट है ना? राइट। और वहीं यदि आपका किसी बार बहुत अच्छा मूड हुआ होगा, अरे अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल गए तो कुछ बड़ा अच्छा है, तो उस बार आपको वो चांद बड़ी जल्दी नजर आ गया होगा, मतलब इजीली हो गया हाँ होगा। एग्जैक्टली, सही कह रही हैं आप। अब जैसे देखिए, यदि इसी तरीके से यदि आपके सिर में पेन है, ठीक है, आपके सामने आपका बड़ा फेवरेट खाना को रख दिया गया है, फिर भी वो आपको उतना टेस्टी नहीं लगेगा जितना कि आप यदि फिट हैं उस समय आपके सामने यदि कुछ रख दिया गया, इवन फेवरेट खाना ना भी हो ना, तो नॉर्मल खाना भी बड़ा अच्छा लगेगा उस समय। बिल्कुल तो इस बिल्कुल। तरीके से हम लोग देखते हैं ना कि माइंड और बॉडी एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं, है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे बैलेंस डाइट आप फॉलो करो, साथ ही साथ रेगुलर वर्कआउट करो, स्पेशली स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आप फोकस करो। अब जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपकी कोई हॉबीज है तो उसमें आप थोड़ा टाइम दो, या फिर नॉर्मल वर्कआउट, इवन वॉकिंग से भी आपका स्ट्रेस मैनेज होता है। हम्म। लाइक कैसे? वॉकिंग हम लोग करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो ना फील गुड हार्मोन वो जनरेट होने लग जाते हैं, और जब वो जनरेट होते हैं तो हमारे स्ट्रेस लेवल को ऑलरेडी कम कर देते हैं। जी तो जी इसलिए मैं जी। बोलती हूँ कि चलो, कोई यदि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बहुत आप स्ट्रेस्ड हो, तो कुछ नहीं करो, एक गिलास पानी पियो और थोड़ा घर से बाहर निकल जाओ, थोड़ा सा इधर से उधर आप घूम कर आओ, देखो आपका स्ट्रेस लेवल काफी हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही बढ़िया बात बताई है आपने हमारे व्यूअर्स को। कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? बिल्कुल। एक मेरी क्लाइंट है, इवन अभी भी टच में है, मेरे क्लाइंट हमेशा मेरे से टच में रहते हैं, जरूरी नहीं कि वो प्रोग्राम में है या नहीं है। वो है शशि जी, एज लगभग 60 ईयर्स की होंगे उनकी। वो जब मेरे पास आई तो उनका वेट था 72 kg, साथ में बीपी, डायबिटीज, लेग स्वेलिंग और वीकनेस काफी ज्यादा थी उनको। उन्होंने 4 मंथ प्रोग्राम किया और उसके बाद रिजल्ट मिला, 62 kg उनका वेट हो गया, बीपी और डायबिटीज की मेडिसिन बिल्कुल कम हो गई, लेग स्वेलिंग जो उनको लगभग 20 ईयर्स से थी वो बिल्कुल गायब, और वीकनेस तो बिल्कुल ही गायब हो गई। वाह। और ये सब हो पाया सिर्फ घर के खाने से
और थोड़ा सा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से कोई क्रैश डाइट मैंने उनको नहीं करवाया और ना ही तो कोई सप्लीमेंट दिया, क्योंकि मैं खाने को ही सप्लीमेंट मानती हूँ। तो नेचुरल खाने तो जी जी जी, वो तो इतनी देर में हम समझ गए कि अब आप। देखिए, अब साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, मैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। उन्होंने कहा कि मैम आपने जो है बिल्कुल ये कर दिखाया, आपके वजह से ये सब हो पाया, लेकिन मैंने बोला कि आपने भी डेडिकेटली फॉलो करो किया उस चीज को। इवन उनको कुछ भी यदि थोड़ी सी भी डाउट होती थी तो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए बिल्कुल इजीली अवेलेबल होती हूँ। वो मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे डाउट्स को भी मुझसे क्लियर किया करती थी। और जी उनका कहना था मेरे लिए कि आप बहुत ही स्वीट स्पोकन हो, इंटेलिजेंट हो। हाँ, और वो एग्जैक्टली। सभी को सही कहा बोलती भी उन्होंने। थी, आप जो हो, किसी को भी यदि वेट मैनेजमेंट करना हो या कोई डिजीज हो तो आप बिल्कुल वो मेरे से कांटेक्ट करें। और सच बिल्कुल बताओ चली मुझे ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, वो मुझे भी बहुत मोटिवेट करते हैं मोटिवेट कि कर। मैं अपनी मिशन जो डिजीज फ्री एंड मेडिसिन फ्री इंडिया है उस पर मैं स्ट्रांगली वर्क कर सकूं। मैम एक्चुअली क्या है ना कि आप आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। बिकॉज बिल्कुल। आप देखिए, प्रोफेशनल इंसान, हर इंसान अपना अपना चार्जेस लेता है। ये बट तो है। किसी का वर्क करता है, किसी का नहीं करता, तो साथ ही साथ आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। आपका मिशन भी कंप्लीट हो रहा है। आप खुद मोटिवेट हो रही है। जब आपके रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल। मैंने किसी की लाइफ को चेंज कर दिया। तो ये तो होना बिल्कुल लाजमी है, होगा भी सही, बिल्कुल होता होगा आपके साथ, और अच्छा भी लगता होगा आपको अंदर से। बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो है सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स सही में मिलती है और मेरे क्लाइंट ही मेरे ब्लेसिंग्स का काम करते हैं। वो मुझे बहुत बोल, आपने देखा होगा गूगल पर भी जो मेरे फीडबैक सब है वो सब बिल्कुल उनके ऑन वर्ड्स होते हैं। जी 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 जी। तो मैम, अगर आप डाइटिशियन नहीं होती तो आप क्या होती? डाइटिशियन नहीं होती तो मैं शायद साइकोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट होती, वाह। क्योंकि मुझे जो है लोगों को गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना या उनकी लाइफ जर्नी का एक पार्ट बनना पसंद है। ऐसे डाइटिशियन होके भी मैं यही करती हूँ। मैं लोगों को सिर्फ हेल्दी डाइट नहीं बताती हूँ, उनको इमोशनली मेंटली स्ट्रांग बनाने में काफी हेल्प करती हूँ। जी जी जी। सो मैम, अब एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ चलाएंगे, बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल। मॉर्निंग स्टार्ट होता है चाय, कॉफी या लेमन वाटर? लेमन वाटर से। वेरी नाइस। एक फूड जो आप रेजिस्ट नहीं कर पाती? डार्क चॉकलेट। मैम, एक 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 क्वेश्चन मेरा खुद का पर्सनल है। आपने डार्क चॉकलेट कहा, तो क्या डार्क चॉकलेट खाने से भी वेट बढ़ता है? नहीं देखिए, उसको मैंने क्या बोला, सबको एक मॉडरेशन में खाना चाहिए। जी जी आपको जी पूरे के पूरे चॉकलेट खाओगे तो जरूर, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा खाया तो उससे क्या होगा ना, उसका जो बिटर थोड़ा टेस्ट होता है ना, वो माइंड को बड़ी जल्दी फ्रेश करता है। ओके ओके। सबसे ओवररेटेड डाइट ट्रेंड? कीटो। कीटो, यस, यू आर राइट। योगा या जिम? योगा, क्योंकि ये जो है माइंड और बॉडी दोनों को बैलेंस करेगा। बिल्कुल। चीट मील आपका कौन सा फेवरेट है? पिज्जा। पिज्जा। क्योंकि साथ साथ बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल। एक सेलिब्रिटी जिसका आप फिटनेस ट्रेनर बनना चाहेंगी तो वो कौन होगा या होगी? दीपिका पादुकोण। वाओ। आपका फिटनेस मंत्र क्या है, एक लाइन में बताइए। एक लाइन में यदि आप पूछोगे तो बोलूंगी हील विथ एवरी मील। और यदि थोड़ा सा बढ़ाना चाहोगे तो मैं बोलूंगी बी एक्टिव, ईट वेल, स्लीप वेल एंड एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बिल्कुल सही कहा आपने। पर आपका जो टैगलाइन था मुझे अच्छा लगा, ही हील विद विथ एवरी एवरी। मील। यस। यस। अगर चॉइस मिला तो सोने का या वर्कआउट करने का? सोऊंगी, क्योंकि नींद पूरी होगी तभी वर्कआउट भी अपना पूरा बिल्कुल इफेक्ट दे बिल्कुल। पाएगा। सबसे इरिटेटिंग हेल्थ मिथ जो आप सुनती रहती हो? राइस खाने से वेट बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता ऐसा। ओके, तो आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। आई लव राइस। बिल्कुल। देखिए, राइस का पोर्शन होना चाहिए, मैंने क्या बोला, हाँ पोर्शन हाँ। कंट्रोल होना चाहिए। आप यदि देखोगे ना तो राइस में और व्हीट दोनों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत मिनिमम डिफरेंस है, जी। लेकिन पोर्शन की बात हो जाती है। एक हेल्थ प्रॉब्लम जो आप मैजिक से दुनिया से हटा देंगी, देना चाहेंगी, वो क्या हो सकता है? डायबिटीज। डायबिटीज। ओके। क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज भी है ये, जी इसको हम लोग चाहें तो हटा सकते हैं। स्टार्टिंग फेज में यदि पता चल जाए तो इसको कई लोगों का मैंने रिवर्स करवाया है। वाओ।
सो मैम, एक एडवाइस एज एन मीनाक्षी अनुपम, डाइट एक्सपर्ट, फिटनेस एक्सपर्ट, डाइटिशियन, इंडिया की रिनाउंड डाइटिशियन, हमारी इंडिया की उन वुमेन्स को दीजिए जो आप कोई देना चाहेंगी मैसेज, या दीजिए, मैं तो ये कहूंगी दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं जो बिल्कुल। आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ स्टकअप हो गई है, कोई फाइनेंशियल से प्रॉब्लम है, कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से परेशान है, कोई लोग उनको आगे नहीं बढ़ने देते कि अब मेरी शादी हो गई है तो बस यही मेरी लाइफ है। उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, अपने एम को हमेशा ना अपने माइंड में रखिए। मैं यदि अपनी खुद की भी बात करूं, तो मैंने भी शादी के बाद ही ये सारी चीजें की है। शादी के बाद मैंने अपना कंप्लीट किया है कोर्स। उसके बाद मैं इस फील्ड में आई और मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक 15 ईयर्स, एक 7 ईयर्स का। लेकिन इसके बाद भी मैंने अपने एम को नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि घर में भी मेरी पूरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, बेटे बच्चे भी, आपको पता ही, उस पर भी ध्यान देना ही पड़ता है। लेकिन मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा कि किस टाइम में मैं क्या करूं, बिल्कुल। है ना? तो लोगों को अपने एम से नहीं हटना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको माइंड में रखना चाहिए। आजकल ऑनलाइन के टाइम में तो कुछ भी इम्पॉसिबल मैं नहीं कहूंगी कि है। आप ये नहीं देखो कि आपको कितना अर्न कर रही है, कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, आप बस स्टार्ट करो, कामयाबी तो आपको बिल्कुल मिलेगी। आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे व्यूअर्स, जो भी कनेक्ट होना चाहें, तो कहाँ आपसे कनेक्ट हुआ जाएगा, वो आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। वैसे हम एपिसोड के नीचे शेयर कर देंगे, फिर भी आप बताइए। देखिए, मेरे चाहे तो वेबसाइट के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी वो कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन में हर जगह डाइटिशियन मीनाक्षी अनुपम के नाम से यदि मुझे गूगल पर भी सर्च करेंगे तो मेरे सारे डिटेल्स उनको मिल जाएंगे। ओके ओके ओके। सो व्यूअर्स, ये आज हमारे बीच में है मीनाक्षी जी, जिनको आपने सुना, उनकी कहानी, उनकी जुबानी। एपिसोड रिलीज होते ही जरूर शेयर कर दिया जाएगा, और प्लीज इनके पाथ को जरूर अपनाइए, क्योंकि अगर सेहत है तो सब कुछ है। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चाहे तो बहुत जल्दी जोड़ सकते हैं अगर जिंदगी सही चलाना चाहते हैं, क्योंकि मैम का कहना है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और ये सच भी है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, थैंक यू।